भगवान की जय। घाघ बढ़ली है जो बार कल्याण गीता तो कल्याण को जो अंक आर्य है कल्याण का 99 वर्ष का अंक में पर्यावरण अंक के अंदर पेज नंबर 218 पर लिखे है। बढ़ली बहुत अच्छा विद्वान भी है, तो बरसात का पूर्व अनुमान लगाना है तो वे जानवरों के द्वारा ख्याल लगा सका आपका अनुमान। तो मेंढक के बारे में भी लिखियो है, कौवा के बारे में भी लिखियो है, शियार के बारे में भी लिखियो, चील, पपैया, चिड़िया, चींटी, मोर, ठिठेरी और झिंगुर, गोहा और बकरी, गिरगिट, सांप, भैंसा और सारस, यह जानवरों आप ख्यान अनुमान लगावा कि बरसात कद आए ख्यान आए। तो मेंढक का बारे में बता रहा है। घाघ बढ़ली का कहना है कि जेठ के महीने के अंत में यदि मेंढक बोलते हैं तो ये शीघ्र वर्षा आने का संकेत है। मेंढक। अब दूसरा लिखा है कौवा और शियार। भडरी कहते हैं कि यदि रात में कौवों के बोलने की आवाजें आने लगे और दिन दोपहरी के अंदर शियालों के बोलने की आवाज आने लगे, शियार सुनाई देवे, तो ये अकाल की भविष्यवाणी है, अकाल है। अब चील का क्या संकेत है? भडरी कहते हैं कि चील मिट्टी के ढेले के ऊपर बैठकर बोलती है तो भारी बरसात की सूचना है। पपैया। घाघ बढ़री कहते हैं कि यदि पपैया हर पहर बोल रहा हो तो भारी बरसात का सूचक है। चिड़िया, चींटियां, ऐसे ही मोर का लिखा है, ठिठेरी का लिखा है। ठिठेरी पक्षी आकाश में उड़कर बार बार आवाज दे तो वर्षा अब नहीं होगी, यही संदेश मिलता है। झिंगुर, गोह और बकरी। झिंगुर का लगातार रात में बोलना, बकरी का बाड़े में बैठकर छींकना और गोह का पेड़ पर चढ़कर बोलना भारी बरसात की चेतावनी है। गिरगिट, सांप और भैंसा और सारस, इसके बारे में भडरी कहते हैं कि अगर गिरगिट पेड़ पर उल्टा चढ़े, सांप पेड़ पर चढ़कर पत्तों में छिपे और सारस पक्षी ऊंचे आसमान में उड़कर बोले और भैंसा बार बार पूंछ हिलाकर चिल्लाए तो भारी वर्षा होगी और बाढ़ भी आ सकती है, भूजल भी बढ़ सकता है। इस प्रकार का ये हमारे पर्यावरण अंक के अंदर लिखा हुआ है। वर्षा के बारे में पूर्व अनुमान जानवरों के द्वारा हम कैसे लगा पाए, ये भडरी ने इसमें बताया। बोलो सतगुरु भगवान की जय। वो तो जानवर का है। अरे महीना में जेठ का महीना में 2 महीने को बता दी, 12 महीने की बचाई के बारे में भी आप घाघ बढ़री का मौसम विज्ञान कहता है कि जेठ मास से ही वर्षा की भविष्यवाणी का आकलन करना सिखाते हैं। उनके अनुसार चैत महीने की पूर्णिमा को यदि सोमवार, बुधवार या गुरुवार हो तो आगे चलकर वर्षा अच्छी होती है। यदि चैत कृष्ण पक्ष की दशमी को आकाश स्वच्छ हो तो वर्षा महीने में भरपूर होती है। ये चैत महीने की बात है। वैशाख महीने की ओर कहते हैं, घाघ बढ़री कहते हैं कि यदि वैशाख महीने की अक्षय तृतीया को गुरुवार पड़े तो खूब अनाज उत्पन्न होता है। यदि वर्ष में कोई पक्ष कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष हो, वो कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष 13 दिन का आवे तो अगले वैशाख में अन्न महंगा हो जाएगा। ये वैशाख महीने की भविष्यवाणी। और जेठ महीने के अंदर भी घाघ कहते हैं कि जेठ महीने में जितने दिन पूर्व की हवा चलेगी, श्रावण महीने में उतने ही दिन तक बरसात नहीं होगी और धूल उड़ेगी। बोलो सतगुरु भगवान।
गणा क्या जल्दी यही खूब भैया